एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और मैं यकीन करता हूं कि हम सब आशीषित हैं। मैं आज जब परमेश्वर के वचन में मैं एंटर करूंगा तो मैं एक बहुत ही डिफरेंट चीज के लिए मैं बातचीत करना चाहता हूं। और वो है आत्मिक थकावट को लेकर। यानी कि जैसे कि हम लोग जो हैं शारीरिक रूप से हम थकावट को महसूस करते हैं, वैसे ही कई बार जो है हम लोग शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी आत्मा में एक थकावट को महसूस कर सकते हैं। और वो तब होता है जब हम लोगों के जीवन के ऊपर एक शैतान का जो है बहुत बड़ा आक्रमण है। तो कई बार जब आप जो है ना आत्मिक आप जो ना अंदर से एक थकापन महसूस कर रहे हैं, इवन फिजिकली आप उस चीज को फील कर रहे हो, आप महसूस कर रहे हो जैसे कि एक थकावट को। वो साइन होता है कि आप जो हैं वो शैतान के टारगेट पर हैं। आ, तो मैं उस चीज के बारे में महसूस बताना चाहता हूँ। जैसे कई बार आप जो है ना आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, आपको जो है बाइबल पढ़ने का मन नहीं करेगा, सेवा करने का मन नहीं करेगा। इवन आप इमोशनली बहुत ड्रेन्ड फील कर रहे हो, आप आपके अंदर ताकत नहीं है कि आप कुछ कर पाओ। तो हम लोग हमेशा जो है जब ऐसा होता है तो हम लोग जो है ना फिजिकल चीज की तरफ देखते हैं ना हमेशा। अ, हम जो है एक फिजिकल चीजों की तरफ देखते हैं कि हो सकता है कि कोई वायरल हो रखा है, हो सकता है कि मैं ठीक से खाना नहीं खा रहा हूँ। पर कई बार जो है वो चीज जो है स्पिरिचुअल रीजन की वजह से भी होता है। और वो तब होता है जब हम जो है बहुत ज्यादा जो है एक डिमोनिक अटैक में आते हैं। और मैं उस चीज के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। और आपके पास अगर बाइबल हो तो आप जो हो मेरे साथ ओपन कर सकते हैं। एंड ओ एक सेकेंड। तो मैंने मैं आप एक मैं एक सेकेंड लूंगा। जी हाँ। ये हाँ, मैं चाहता हूँ कि अगर दूसरा शैम्बल 16 का 5 से लेके 8, दूसरा शैम्बल 16 का 5 से लेके 8 कोई पढ़ देगा? दूसरा शामुएल 16 का 5 से लेके 8। जब दाऊद राजा बहरून तक पहुंचा, तब साउल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र सिमी था और वह कोसता हुआ चला आया। वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा और सूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाई दोनों ओर थे। शिमी कोसता हुआ यूं बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओझे, निकल जा निकल जा। यहोवा ने तुझ से साउल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया। जी हाँ, एक सेकेंड। जी हाँ। सो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये व्यक्ति है जिसका नाम शिमाई है। और ये वो टाइम था जब दाऊद के जीवन के ऊपर बहुत ज्यादा शैतान का आक्रमण था। वो जो था उसका जो उसका स्वयं उसका बेटा था वो उसके खिलाफ विद्रोह कर रहा था, जिसके डर की वजह से उसको वहां से भागना पड़ा। और जब वो भाग रहा है तो यहाँ पे ये व्यक्ति है शिमाई करके। और वो जो है दाऊद को जो है शराब दे रहा है। उसने मौका उसको मिल गया कि दाऊद जो है गिर रहा है, तो उसको लगा कि मैं इसको जो हूँ और शराब दूं। और वो जो है ना उसको शराब देता गया देता गया देता गया।
और कई बार जो है ना इस प्रकार से होता है कि शैतान जो है वो लोगों को हमारे खिलाफ खड़ा करता है, और वो लोग जो हैं उनको यूज करता है। और एक तरीका होता है कि वो जो है उनको यूज करता है कि वो अपने शब्दों से श्राप दें। और जो शब्द होते हैं उनमें बहुत ताकत होती है। मृत्यु और जीवन की सामर्थ जो है वो शब्दों में होती है। तो हम क्या देखते हैं कि दाऊद के ऊपर इस समय दो प्रकार के आक्रमण थे। एक तो अब्सोलोम का आक्रमण था, और उसमें इंटरेस्टिंग बात थी कि दाऊद जो एब्सोलोम के का भी एक जो है एक सलाहकार था। मैंने इस बार संडे को उसी पे प्रीच किया। वो सलाहकार जो था वो एक डिमोनिक विजडम, एक शैतानी ज्ञान और बुद्धि जो है वो एब्सोलोम को दे रहा था। और यहाँ पे ये दूसरा व्यक्ति है जो कि डायरेक्टली जो है दाऊद को श्राप दे रहा है। तो अक्सर जो है जब शैतान जो है वो हमारे खिलाफ कार्य करता है, तो वो जो है लोगों को रेज करेगा जो कि हमारे खिलाफ बोले, है ना। आम, हमारे खिलाफ गलत एडवाइस दें, हमारी छवि को बर्बाद करने के लिए बोलें, या वो हमारे ऊपर जो है डायरेक्टली जो है श्राप बोले। ओके। और जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो असल में शब्दों के द्वारा कार्य करती हैं। जैसे कि आप हम लोग का वाहन जो है, व्हीकल जो है वो मोटरसाइकिल हो सकती, कार हो सकती है, वैसे ही दुष्ट आत्माओं का जो वाहन होता है वो शब्द होते हैं। तो जब शैतान को कुछ आपके खिलाफ बोलना करना होगा, तो वो किसी को रेज अप करेगा कि वो आपके खिलाफ चीजों को बोले और वो श्राप दे, है ना। और अगर जो जन के लिए वो जन बोल रहा है वो आत्मा में स्ट्रांग नहीं है, या वो प्रभु को नहीं जानता है, तो वो श्राप जो है वो कामयाब हो सकता है, क्योंकि शब्दों में जो है वो सामर्थ है। पर हमको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। तो हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होना चाहिए। पर हमें बाइबल में इस चीज के बारे में हमें बताया गया। तो यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं कि दाऊद को ये जन जो है बहुत अधिक श्राप दे रहा है। और फिर क्या होता है कि जब वो श्राप दे रहा है तो उसका एक असर होता है दाऊद के जीवन के ऊपर। और मैं चाहता हूं कि दाऊद के ऊपर ही नहीं, अब ये जो है ना व्यक्ति कॉन्स्टेंटली शराब दे रहा है, मतलब कि पूरे रास्ते पर वो बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। जब कोई जन ऐसे बोल रहा है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जीवन के ऊपर हो रहा है। ओके। तो मैं चाहता हूं कि अब दूसरा शैम्बल 16 का 13 और 14 आप पढ़ दीजिए। दूसरा शैम्बल 16 का 13 और 14, कोई पढ़ेगा इसको? तब दाऊद अपने जनों समेत अपने मार्ग पर चला गया, और सिमी उसके सामने के पहाड़ के किनारे से साफ देता और उस पर पत्थर और धूल फेंकता हुआ चला गया। राजा अपने संग के सब लोगों समेत अपने ठिकाने पर थका हुआ पहुंचा और वहां विश्राम किया। जी, है ना। तो क्या हुआ कि वो थका हुआ पहुंचा, आपने देखा यहाँ पे। तो वो ये थकावट जो थी, और ये सिर्फ उसी के ऊपर असर नहीं, उसके दूसरे लोगों के ऊपर भी वही असर हुआ कि सब लोग एक थकावट को महसूस कर रहे थे। वो थकावट क्यों था? क्योंकि जो ये व्यक्ति शिमई था, ये कॉन्स्टेंटली शराब दे रहा था, और उसके शब्दों की वजह से एक एक जो था दाऊद और उसके चारों तरफ जो लोग थे उनके ऊपर एक दुष्ट आत्माओं का आक्रमण था। वो एक ऑपरेशन में आए। राइट। सो हम क्या देखते हैं कि ये एक चीज है। हम ये सिर्फ इस बात को यहाँ नहीं देखते, हम बाइबल में कई जगहों पे इस बात को देखते हैं। हम इवन एलिया की कहानी पर भी हम ये देखते हैं कि जब जेजाबेल ने जो है एलिया को धमकी दी और वो वहां से भागा, तो वो थक गया था, और वो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, आत्मिक रूप से थक गया, क्योंकि जो जेजाबेल थी उसके शब्दों में जो था एक दुष्ट आत्माओं की सामर्थ्य थी। ओके। तो हम क्या देख रहे हैं कि कई बार जो है ना हमारे साथ भी ये चीजें हो सकती हैं कि आप जो है एक थकावट को महसूस कर रहे हैं। और वो इसलिए हो रहा है, या तो आप खुद से नेगेटिव शब्दों को सुन रहे हैं, या आप जो है दूसरों के लिए नेगेटिव शब्द बोल रहे हैं, या आपके बारे में जो है कोई लोग जो है नेगेटिव शब्द बोल रहे हैं, है ना।
तो उसका क्या होता है कि एक इम्पैक्ट ये होता है कि आप आत्मा में एक थकावट को फील करोगे, आप एक होपलेसनेस को फील करोगे, राइट। तो हमेशा जो है ना इस चीज, ये एक हमारे जैसे थर्मामीटर होता है, यही ये जो थकावट होती है एक हमारे आत्मिक उसमें एक थर्मामीटर होता है ना। जब आप आत्मिक रीति से रेस्टफुल फील कर रहे हो तो उसका मतलब है कि जो है सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर आत्मिक रीति से आप थकावट को फील कर रहे हो तो उसका मतलब है कि चीजें जो है वो गड़बड़ है। ओके। थकावट जो है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। बाइबल में लिखा है कि हे बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, राइट। परमेश्वर जो है वो विश्राम देने वाला है, वो थकावट देने वाला परमेश्वर नहीं है। सेम चीज हमने एलिया के लिए भी देखी, है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन असल में 14 में लिखा है कि उसने वहां पर 14 में आप क्या एक बार प्रतिभा आप फिर से पढ़ देंगे 14? राजा या कोई अपने और भी? संग के राजा अपने हाँ। संग के सब लोगों समेत अपने ठिकाने पर थका हुआ पहुंचा और हाँ वहां विश्राम किया। जी हाँ, वहां पे विश्राम किया। यहाँ पे असल में जो इंग्लिश में शब्द आया वो रिफ्रेश्ड हुआ। विश रिफ्रेश्ड का मतलब है तरोताजा हुआ। ओके। अब यहाँ पे जो रिफ्रेश्ड है वो थोड़ा डिफरेंट है विश्राम से। मैं मानता हूं कि दाऊद जो है जैसे कि इंग्लिश में रिफ्रेश्ड हुआ, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में वो रिफ्रेश्ड हुआ। ओके। जब आपके ऊपर ना बहुत ज्यादा आक्रमण हो रहा है, वो टाइम है कि आपको जो है रिफ्रेश्ड होना, आत्मिक रीति से आपको रिफ्रेश्ड होने की जरूरत है। ओके। हम देखते हैं एलिया के साथ सेम चीज हुई कि जब वो आक्रमण में था तो जो स्वर्गदूत है वो उसके लिए खाना लेकर आए, स्वर्गदूतों ने उसको सुला दिया क्योंकि अब वो रेस्ट करने का टाइम था उसके लिए। ओके। हम जो है ना बाइबल में भी सेम बात को देखते हैं, क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए कि जो बाइबल में जितने भी भजन लिखे हैं दाऊद ने, वो किसी परिस्थिति की वजह से। तो वैसे ही जो भजन संहिता तीसरा भजन संहिता है, वो दाऊद ने तब लिखा था जब वो एब्सोलोम से भाग रहा था और वो शिमई जो था उसको श्राप दे रहा था। वो एग्जैक्ट पॉइंट जहां पे उस लिखा ना कि वो रिफ्रेश हुआ, उसने तरोताजा हुआ, वो भजन संहिता 3 में उसके बारे में वो लिखता है। ओके। और वहां पे हम क्या देखते हैं, अगर आपके पास मतलब कि बाइबल हो तो आप प्लीज इसको ओपन करें, भजन संहिता 3 का 5 और 6। तो ये एग्जैक्टली उस समय उसने लिखा था जब वो एब्सोलोम से भाग रहा था और जब शिमई उसको श्राप दे रहा था। तो उस समय क्या हुआ, उस रात्रि को क्या हुआ, तो उसने परमेश्वर से की आराधना करी, उसने परमेश्वर की स्तुति करी। ओके। और फिर वो इस बात को कहता है, 5 और 6 कोई जन पढ़ देगा? मैं तीन का लेट कर तीन भजन सो पढ़ना। संहिता गया, 3 का 5 और 6। हाँ हाँ जी। फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं हाँ उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। जी हाँ, तो यहाँ लिखा है कि मैं सो गया, फिर मैं जाग उठा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको जो है सहारा दिया, है ना। इंग्लिश में आई ले डाउन, आई स्लेप्ट, आई वोक अगेन, राइट। ये एग्जैक्ट वो लिखा है जहां पे लिखा है कि उसने विश्राम किया। ओके। तो सोल्यूशन ये है कि इसका मतलब है कि जब वो परिस्थिति आई दाऊद के जीवन में, तो दाऊद ने इमीडिएटली जो है उसने आराधना करना शुरू किया। और जब वो आराधना कर रहा था तो परमेश्वर ने उसको मन में शांति दी, और वो प्रार्थना कर रहा है तो परमेश्वर ने उसको मन में शांति दी, और फिर उसने वो निर्णय लिया कि मुझको जो है रेस्ट की जरूरत है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, सिर्फ आत्मिक रेस्ट ही नहीं, इवन फिजिकल रेस्ट जो है स्पिरिचुअल वॉरफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से थके होंगे तो आप जो है शैतान का आक्रमण, आप जो टारगेट बन सकते। तो हमें अपनी आत्मा में, हमें अपने प्राण में जो है और शरीर में एक एक हमारे अंदर रेस्ट होना चाहिए, है ना। तो ये समय दाऊद को समझ में आया कि हाँ मेरे चारों तरफ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर लेकिन मुझे इस समय सोने की जरूरत है, मुझको जो है ना अच्छे सोने की जरूरत है, और परमेश्वर मुझे अच्छे से सुलाएगा। ये सीजन है रेस्ट का, ये सीजन है रेस्ट का, है ना। इसीलिए हमको जो है मतलब कि अच्छे से जो है रेस्ट लेने की जरूरत है, रात में अच्छे से सोने की भी जरूरत है।
पर लेकिन हमें परमेश्वर की उपस्थिति में भी रेस्ट लेने की जरूरत है। क्योंकि जब शैतान लोगों को खड़ा कर रहा है कि वो आपके खिलाफ शब्दों को उपयोग करें, वो श्राप दें, तो वो जो श्राप है वो आपके रेस्ट को भंग करना चाहते है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेस्ट करो, है ना। आप जो हो परमेश्वर की उपस्थिति में रेस्ट करो, परमेश्वर के साथ आप समय को व्यतीत करो। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों के शब्दों में सामर्थ होती है, और जब लोग बोलते हैं तो उनके पीछे दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, और उसकी वजह से हम जो है ना एक थकावट को महसूस करते हैं, है ना। हम एक थकावट को महसूस करते हैं। सो हम क्या देखते हैं कि यही भजन नहीं था, एक और जो भजन दाऊद ने उस समय लिखा जब शिमई उसके ऊपर श्राप दे रहा था, वो भजन संहिता 55 है। हम लोग उसको पढ़ेंगे नहीं, पर मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप उसको भी जो है आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या वो चीजों को लिख रहा है, उस समय वो क्या फील कर रहा था, और वो जो है उन बातों को वहां पर वो बोल रहा है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं। अगर आप जो है ना रोज परमेश्वर के साथ समय व्यतीत नहीं करोगे तो आप आत्मिक रीति से थकावट को महसूस करोगे। आप आत्मिक रीति से थकावट को, आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ जो है क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर, राइट। सो मैं कुछ और वर्सेस में आपके साथ रखना चाहता हूं, मैं जो हूं, जो कि हमें इन चीजों के बारे में, इस वास्तविकता के बारे में जैसे कि हमको बताती हैं। एक और जो वर्स है जो दाऊद लिखता है वो है भजन संहिता 31 का 20। भजन संहिता 31 का 20, कोई जन इसको पढ़ दे। भजन संहिता 31 का 20। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। अच्छा, अच्छा, आपके जो, मैं आपको इंग्लिश में बताना चाहता हूँ, एक बार फिर से सिस्टर आप पढ़ेंगे क्या लिखा है। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। हाँ, अच्छा, यहाँ पे जो ना आप हिंदी में झगड़े से छुपा के रखेगा, इंग्लिश में अक्यूजिंग टंग, कि वो जो है तुम्हें जो है दोष लगाने वाली जुबान से बचा के रखे, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शैतान है वो दोष लगाने वाला है। लिखा है कि वो हमारे भाइयों को दोष लगाता है। तो वो दोष कैसे लगाता है? वो दूसरों के थ्रू जो है दोष लगाता है। अब इसका इलाज क्या है? जो लोगों की युक्तियां हैं, जैसे जैसे आप जो है ना परमेश्वर में ग्रो करोगे, जैसे जैसे आप परमेश्वर के अभिषेक में ग्रो करोगे, और जितना अधिक आपका अभिषेक होगा उतना ही अधिक शैतान जो है आपके खिलाफ लोगों को खड़ा करेगा, जो कि आपके खिलाफ जो है वो योजनाएं बनाएंगे, इंट्रिग्स बनाएंगे, जो कि जो है आपके बारे में झूठ बोलेंगे, जो कि दोष लगाएंगे आपके बारे में। तो उसका सलूशन दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद ये नहीं कह रहा है कि तुम उसको छोड़ दो उन बातों को। दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर अपने उपस्थिति में हमें प्रोटेक्शन देता है ना। वो अपनी उपस्थिति के शेल्टर में, इंग्लिश में द शेल्टर ऑफ योर प्रेजेंस। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का शेल्टर नहीं होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग आपके खिलाफ शब्द बोल रहे हैं, जो लोग आपके खिलाफ योजना बना रहे हैं, वो सफल होंगे। पर लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रोटेक्टेड हो, तो उनका उसका कोई भी असर जो है आपके जीवन के ऊपर नहीं हो, है ना। कोई भी असर जो है आपके जीवन के ऊपर नहीं होगा। ओके, तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि विश्वासी लोग आपके खिलाफ जादू टोना कर सकते हैं? क्या सोचते हैं? एक सवाल मैं आपसे पूछना था, क्या आपको लगता है कि कोई विश्वासी जन आपके खिलाफ जादू टोना कर सकता है? नहीं भैया। हाँ, हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना। जी पर जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि करते हैं लोग। करते हैं, हाँ। क्योंकि जादू टोने का जैसे कि जैकलिन ने भी लिखा, दे माइट बी स्पीकिंग नेगेटिव वर्ड्स, एकदम सही बात है। जो जादू टोने का एक्चुअली में हमारी जो डेफिनेशन है वो गलत है ना।
उसका कारण है क्योंकि जो जादू टोना है वो सिर्फ तंत्र मंत्र से उसका कनेक्शन नहीं है। जादू टोने का मतलब ये भी होता है कि हम अपनी जुबान को किसी के डाउनफॉल के लिए हम यूज करें। और बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो कि ये करते हैं। वो दूसरों की छवि को बर्बाद कर दूसरों के बारे में झूठ बोलते हैं, दूसरों के बारे में वो जो है नेगेटिव बातें बोलते हैं, है ना, श्राप देते हैं, है ना। तो जो है ये जब लोग चीज करते हैं तो क्या होता है कि वो एक प्रकार का जादू टोना होता है। ओके, वो एक प्रकार का जादू टोना है। हम ये ना सोचें कि जादू टोने का मतलब सिर्फ कि तंत्र में नहीं। जादू टोने का मतलब ये भी है जो चर्च में लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं, जो चर्च में जो लोग जो हैं अ, मतलब कि दूसरों का छवि को बर्बाद करना, वो शब्दों का उपयोग करते हैं, है ना। वो एक प्रकार का जो है जादू टोना होता है, ठीक है। और जादू टोने में ताकत होती है। अगर हम प्रभु में नहीं हैं तो उसका असर हमें दिखेगा, है ना। एक जो है मैं आपको मैंने एग्जाम्पल एक दो बार भी दे रखा है मैंने। मैं एक जगह गया जहाँ पे एक व्यक्ति थे, वो काफी फेमस, उस समय वो प्रचारक थे और लोग आके बड़ी तारीफ करते थे उनसे। और मुझको पता चला कि वो जो थे ना, जैसे कि एक जन ने उनकी टेस्टमनी दी और बड़े पॉजिटिव वे में टेस्टमनी दी कि वो कितने पावरफुल हैं, कितना अभिषिक्त है। उन्होंने बताया कि एक जन से इस जन ने पैसा मांगा, कहा कि आप प्लीज हमें पैसा कुछ दे दीजिए। तो वो जो दूसरा व्यक्ति था वो जो है उसने कहा कि मैं नहीं दे पाऊंगा। तो ये जो सो कॉल्ड प्रभु का दास था, इसको बहुत गुस्सा आया और उसने जो है ना उनको श्राप दिया कि तुम्हारा जो है ना बहुत बुरा एक्सीडेंट होगा। कुछ दिनों के बाद वो जो जन था उसका रेली में बहुत बुरा एक्सीडेंट। ओके, तो जब मैंने सुना मैंने कहा कि भाई ये तो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, ये तो जो है जादू टोना है। ये जो है क्रिश्चियन जादू टोना है, क्योंकि हमारे शब्दों में ताकत है। ओके, तो जो है कई बार जो है ना इस प्रकार से होता है। इवन हम देखते हैं चर्चेज में पास्टर्स भी करते हैं, प्रभु के लोग भी कई बार करते हैं, ऐसा श्राप देते हैं कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा। ओके, और ये चीज हम जब कोई जन, एक तो पहले हमें नहीं करना चाहिए ये चीजें, हमको ये चीजें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज है कि हम अगर दूसरा जन कर रहा है तो हमें जो है हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और हम प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? जब हम प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप प्रभु के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो रोज, तो आप जो ना ये जो शब्द आपके खिलाफ बोले जा रहे हैं उनके लिए आप एक ओपन टारगेट हो। आप एक ओपन टारगेट, है ना। पर लेकिन आपको सीखना होगा कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में रोज टाइम को स्पेंड करें, राइट, ताकि उसका कोई भी असर जो है वो आपके जीवन के ऊपर ना हो। ठीक है, मैं जो ना इस बाइबल की ये जो प्रॉमिस है इसको मैं कोट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि परमेश्वर आप मुझे और मेरे परिवार को अपनी प्रेजेंस में छुपा के रखें। तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की जरूरत है, तभी जो है हम जो है इन जो ये जो शब्द हैं इनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, इस प्रकार के आत्मिक थकावट से हम जो है बचा सकते हैं, है ना। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं ये बात? ओके, फिर इसी प्रकार से एक और बाइबल की वर्स है जो कि मैं आपके सामने रीड करना चाहता हूँ। वो है भजन, सॉरी नॉट भजन संहिता, यशाया 54 का 17। यशाया 54 का 17 कोई पढ़ दे। यशाया 54 का 17। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के हाँ दासों का यही भाग होगा। जी, हाँ एक बार फिर से सिस्टर पढ़िएगा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों हाँ, से क्या तू क्या जीत क्या करें? जाएगा। तुझ पर क्या करें? तुझ पर नालिश करें। ये क्या मतलब होता है?
नालिश का क्या मतलब जितनी होता है? जीभें तेरे साथ उठे, मूल में लिखा है जितनी जीभें तेरे साथ उठे। हाँ, नालिश का मतलब होता जितनी है मुकदमे जीवें, करना, तेरे हाँ, खिलाफ मुकदमा जितनी, करना। हाँ, जो एक सिस्टर ने बोला ना, जितनी जीभें तुम्हारे खिलाफ उठती हैं, जीभें, है ना? इंग्लिश में भी वही है कि एवरी टंग दैट राइजेस अगेंस्ट यू इन जजमेंट यू शैल रिफ्यूट। ओके, तो इसका इसका एक मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो ये बता रहा है, हमको मालूम होना चाहिए कि जो इब्रानी भाषा में जब लिखा जाता है तो उसमें एक आइडिया का रेपिटेशन होता है। तो जब पहले लाइन में लिखा है कि तुम्हारे खिलाफ कोई भी हथियार प्रबल ना हो, और दूसरी लाइन में लिखा है कि हर एक जुबान जो तुम्हारी जीभ जो तुम्हारे खिलाफ उठती है तो उसको लथाड़ेगा, उसका मतलब है कि परमेश्वर ये बता रहा है कि जो जुबान होती है ना, वो शैतान का हथियार होता है। जो शब्द होते हैं वो शैतान का हथियार होता है। तो यहाँ पे जो लिखा है ना, कोई हथियार, हम लोग कई बार इस वर्ष को कोट करते हैं, पर ये वर्ष के अनुसार जो वेपन जो शैतान यूज करता है वो लोगों की जुबान है। ओके, वो लोगों की जुबान है। तो जो भी जुबान तुम्हारे खिलाफ उठती है, तुम क्या करते हो? उसको तुम लथाड़ते हो, है ना? इंग्लिश में जैसे रिफ्यूट, तुम उसको कैंसिल करते हो, है ना? तुम उसको कैंसिल करते हो, क्योंकि ये जो है परमेश्वर का मिराज है, ये हमारा अधिकार है। राइट? ये बात को हम लोग बड़े ध्यान से हम लोग सुने, देखिए कितना क्लियर ये बात लिखा है कि तुम्हारे खिलाफ जो भी चीज जो है जुबान उठती है, जो जीभें उठती हैं, उसको तुम लथाड़ते हो, रिफ्यूट करते हो, उसको कैंसिल करते हो, है ना? ये प्रार्थना हमें कई बार हमें करनी चाहिए अपने लाइफ के ऊपर। कई बार पवित्र आत्मा अगर आपको लीड करता है तो आप इस प्रार्थना को करो कि हर एक वो जुबान मेरे खिलाफ उठती है उसको मैं कैंसिल करता हूँ। और इवन हमें दूसरों के खिलाफ कोई जुबान नहीं, हमारी जुबान जो है शैतान का हथियार नहीं बनना चाहिए किसी को डिस्ट्रॉय करने की, है ना? हमारे वर्ड जो हैं किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है वो हथियार नहीं बनना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, है ना? तो क्या होता है कि कई बार जब आप आत्मिक रीति से थकावट को महसूस कर रहे हो, उसका कई बार कारण ये होता है, आपको मालूम नहीं, पर आत्मिक जगत में शैतान जो है कुछ लोगों को यूज कर रहा है, वो आपके बारे में कुछ कुछ शायद बोल रहे हैं, या वो जो है वो एक प्रकार से कर्स दे रहे हैं, है ना? तो हम क्या है, हमको केयरफुल होना है कि हम क्या बोल रहे हैं अपने बारे में, हम दूसरों के बारे में क्या बोल रहे हैं, हमें केयरफुल रहने की जरूरत है ना? इवन हम अपने बारे में क्या बोल रहे हैं वो उसमें केयरफुल रहना है, क्योंकि हम अपने आप को दोष नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि दोष लगाना जो है वो किसका काम है? शैतान का काम है। तो हम अपने आप को भी दोष लगाना है, वो शैतान का काम है। ठीक है? हम अपनी छवि खराब करना चाह रहे हैं, वो भी शैतान का, दूसरे की छवि को खराब करना चाह रहे हैं, वो भी शैतान का काम है। तो हम जो है अपने आप को इस चीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना? तो हम इसमें यही चीज है, कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हमको इसी वजह से रोज परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना है, तभी हम अपने आप को बचा सकते हैं। कई बार हम लोग को बोलने की जरूरत है, मैं हर एक चीज जो मेरे खिलाफ बोली जा रही है उसको मैं ओवरकम करता हूँ, मैं उसको कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम से, है ना? हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें ना भी मालूम हो, तो कोई बात नहीं, अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, क्योंकि मैं यकीन करता हूं कि अन्य भाषा में पवित्र आत्मा बहुत सारी उन चीजों को कैंसिल करता है जो कि हमारे खिलाफ होती है। राइट? इवन आप देखिए प्रकाशित वाक्य 12 में लिखा है कि उन्होंने, यानी कि जो परमेश्वर के लोग हैं, उन्होंने जो शैतान के ऊपर मेमने के लहू के द्वारा विजय को हासिल किया। वहां पे लिखा है कि जो जो हमारे भाइयों को दोष लगाने वाला था, उसके ऊपर जो है मेमने के लहू के द्वारा विजय को हासिल किया, है ना? एक मिनट में मैं चाहूंगा हम लोग ओपन कर लें भजन संहिता 12। और हाँ, ये देखिएगा, कोई जन 10 और 11 पढ़ देगा, भजन संहिता 12 का 10 और 11, भजन संहिता 12 का 10 और 11 कोई पढ़ देगा। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के
के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। जी हाँ, देखिए यहाँ पे शैतान का नाम है जो दिन और रात जो है परमेश्वर के लोगों को दोष लगाता है ना। और पृथ्वी पर वो क्या करता है कि वो लोगों को यूज करता है कि वो हमारे खिलाफ जो है शैतानी बातों को बोले, हमारी डेस्टिनी के लिए वो शैतानी बातों को बोले। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान की हार दो बार होती है। एक बार तो हार तब हुई क्योंकि लिखा है कि उसको ऊपर से नीचे गिरा दिया गया, ये तब हुआ जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा। पर दूसरी बार हमको भी हराने की जरूरत है। यहाँ पे लिखा है कि जो परमेश्वर के लोग हैं उन्होंने उसके ऊपर मेमने के लहू के द्वारा विजय को हासिल किया, है ना। जो शैतान के दोष, उनके ऊपर हम कैसे विजय को हासिल करते हैं? मेमने के लहू के द्वारा। जो भी जन आपके खिलाफ जो है गलत बातों को बोल रहा है, जो शब्दों को उपयोग कर रहा है, जो जो आपके खिलाफ जो है साजिश रच रहा है, उसके ऊपर आप कैसे विजय को हासिल करोगे? उसके ऊपर नहीं, उन शब्दों के ऊपर आप जो मेमने के लहू के द्वारा विजय को हासिल करोगे, है ना। मैं इसी वजह से बहुत मानता हूं कि पवित्र भोज लेना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो बहुत ही बड़ा एक ब्लेसिंग का कारण है, क्योंकि जब हम प्रभु के भोज को लेते हैं तो हम यीशु के लहू को हम स्मरण करते हैं और उसमें सामर्थ होती है कि जो भी तीर हमारे खिलाफ चल रहे हैं उनको हम हटा सकें। पर लेकिन इवन हमको जो है जब हम आराधना में और हम यीशु मसीह के लहू को स्मरण करते हैं तो वो भी बहुत ही सामर्थपूर्ण चीज है ना। वो बहुत ही सामर्थपूर्ण चीज, राइट। सो हमको ये चीजें जो है ना, क्यों हमें प्रभु के साथ समय को व्यतीत करना, हमें इसी वजह से समय को व्यतीत करना। नहीं तो आप अगर प्रभु के साथ समय को व्यतीत नहीं करोगे तो आप आत्मिक रूप से थकावट को महसूस करोगे। मैं चैलेंज करता हूं आपको, आपने अपने जीवन में कई बार नोटिस किया होगा कि 2-3 दिन आप प्रभु के साथ समय ना व्यतीत करें, आप जो है ना अपने अंदर एक डलनेस को महसूस करोगे, आप अपने अंदर एक थकावट को महसूस करोगे, है ना। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये मैं नहीं कहूंगा कि ये एक चीज, क्योंकि जब तक हम इस पृथ्वी पर होंगे शैतान लोगों को यूज करेगा, राइट। तो हमको जो है ये चीजें रोज करने की जरूरत है, रोज प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। और अगर रोज पवित्र भोज नहीं ले रहे हैं तो कभी कभी हमको जो लेने की जरूरत है किसी और के साथ लें या घर में लें, अपने हस्बैंड के साथ लें, वाइफ के साथ लें। पर लेकिन तभी जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी कभी हम लोग जो है जब बहुत ज्यादा एक स्पिरिचुअल अटैक को महसूस कर रहे हैं तो हम पवित्र भोज लेना शुरू करें, है ना। क्योंकि उससे हम जो है हमारे भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाले के ऊपर हम विजय को हासिल करते हैं। जो शैतान का जितना भी काम है वो 70% जो वर्क है वो शब्दों के द्वारा होता है। 70% जो वर्क है शैतान का वो जो है शब्दों, मेरा मेरा मानना है। ओके, जो शब्द होते हैं वो दोनों पवित्र आत्मा के लिए भी और दुष्ट आत्माओं के लिए भी एक वाहन है। ओके, तो जैसे कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं यकीन करता हूं मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक में एक बात कर रहा हूं, तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम कर रहा है क्योंकि मेरे शब्दों के ऊपर जो है पवित्र आत्मा जो है वो ट्रैवल कर रहा है। ओके, तो वैसे ही दुष्ट आत्माओं का काम होता है। दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो शब्दों के द्वारा जो है ऑपरेट करती हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है ना दूसरों बहुत ज्यादा जो है ना दूसरे लोग जो बुराई वुराई करते हैं उनका नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उससे आपके जीवन के ऊपर एक थकावट आएगी, एक स्पिरिचुअल थकावट आएगी और हमें जो है उससे दूर रहने की जरूरत है ना। तो इसीलिए हमको मैं जो टेलीविजन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मूवी देखने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे रहने के खिलाफ नहीं हूँ। पर लेकिन मैं ये बात मैं जरूर बोलूंगा कि हमें बहुत ही केयरफुल रहना है कि क्या चीजों को हम सुन रहे हैं, क्योंकि उसका एक स्पिरिचुअल जो है एक इम्पैक्ट होता है। दूसरी चीज है कि इन चीजों को हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप इंजॉय कर रहे हो, पर हमको जो है इन चीजों के प्रति एडिक्टेड नहीं होना, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि आप जब दिन भर वो चीजों को सुन रहे हो तो उसका एक इम्पैक्ट जो है आपकी आत्मा पे हो रहा है, आप आत्मा में एक थकावट को महसूस कर रहे हो ना? ये एक फैक्ट है।
क्योंकि आप जो एक लिमिट से बाहर जा रहे हो, राइट। तो हमको जो है यहाँ पे इन चीजों में केयरफुल रहने की जरूरत है। तो ये टाइम होगा कि हम लोग जो है इस समय हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम पहले कमिट करें कि परमेश्वर, आप हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरी जो जुबान है वो पवित्र आत्मा का वाहन बनने पाए, वो शैतान का वाहन ना बने। मेरी जो शब्द हैं वो पवित्र आत्मा का वाहन बनने पाए, वो दुष्ट आत्माओं का ना बने। मेरा जो मुंह खुले वो दूसरों की आत्मिक उन्नति के लिए हो। और आप मुझको जो है हर एक प्रकार के श्रापित शब्दों से बचा के रखें, कि मेरे होठों से कभी भी कोई श्रापित शब्द ना निकले। और मैं आज जो हूँ अपने जीवन को मैं यीशु मसीह के लहू में छुपाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी उपस्थिति दें ताकि मेरे खिलाफ जो भी शैतान जो चीजें बोल रहा है उससे मैं प्रोटेक्टेड रह सकूं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि मेमने के लहू के द्वारा हमने विजय को हासिल किया। हम लोग जब तक इस संसार में रहेंगे शैतान लोगों को रेज अप करेगा और जो है शैतान का आक्रमण होगा, पर लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपने हमें यीशु का लहू दिया, आपने हमें जो है अपनी उपस्थिति दी है और हम आपकी उपस्थिति में जो है सुरक्षित हैं। और जो भी शब्द हमारे खिलाफ बोले गए हैं वो भी जो है हम उनको खारिज करते हैं यीशु के नाम से। हर एक जुबान जो हमारे खिलाफ उठती है उसको हम खारिज करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जी हाँ, ये टाइम होगा। अगर कोई जन इसमें कुछ ऐड करना चाहता है, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या आपके पास या कोई कुछ चीज आप बोलना चाहते हैं तो आप इस समय बोल सकते हैं। प्रेज लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड।